जय हिंद दोस्तों, कल्पना कीजिए एक भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में तैर रहा है। हाथ में एक आयुर्वेदिक बायोचिप है और ठीक उसी समय आपके गांव की अगली दवा का निर्माण हो रहा है 400 किलोमीटर ऊपर। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये भारत के स्पेस डेस्टिनी को दोबारा लिखने का मिशन है। ये कहानी है एक्सियम 4 मिशन और शुभांशु शुक्ला की। मैं हूं देवकीनंदन और आज हम करेंगे इसका पूरा एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सियम स्पेस क्या है। यह है एक अमेरिकी प्राइवेट स्पेस कंपनी, हेडक्वार्टर ह्यूस्टन टेक्सास, स्थापना 2016 में। विजन हर इंसान को स्पेस तक पहुंच दिलाना। एक्सियम के मुख्य उद्देश्य हैं इंसानों के लिए कमर्शियल स्पेस फ्लाइट, रिसर्च के साथ प्राइवेट मिशन और सबसे बड़ा सपना दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाना, एक्सियम स्टेशन। और ये जो एक्सियम स्टेशन है ये धीरे धीरे नासा के आईएसएस को रिप्लेस करेगा, यानी भारत जैसे देशों के लिए बड़ा अवसर। चलिए अब जान लेते हैं एक्सियम के अब तक के सभी मिशनों की कहानी। मिशन एक्सियम 1 लॉन्च ईयर 2022। खासियत पहला प्राइवेट मिशन पेड टूरिस्ट मिशन। मिशन एक्सियम 2 लॉन्च ईयर 2023। खासियत यूरोपियन साइंटिस्ट की भागीदारी। मिशन एक्सियम 3 लॉन्च ईयर 2024। खासियत यूरोपियन साइंटिस्ट की भागीदारी। मिशन एक्सियम 4 लॉन्च ईयर 2025। भारत की एंट्री, शुभांशु ऑन बोर्ड। अब आते हैं हमारे हीरो पर, शुभांशु शुक्ला। ये कोई टूरिस्ट नहीं है, ये है पेलोड स्पेशलिस्ट, यानी रिसर्च के लिए स्पेस में गए हैं। इस मिशन का उद्देश्य है भारत के स्टार्टअप्स के इनोवेशन को स्पेस में टेस्ट करना। अब आइए जानते हैं एक्सियम 4 मिशन में भारत के कौन कौन से इनोवेशन स्पेस में भेजे गए हैं। पहला, हेल्थ सेंसर। इसका उद्देश्य है स्पेस में इंसान के वाइटल साइंस को मॉनिटर करना। इसे बनाया है बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने, यानी स्पेस में दिल की धड़कन, सांस की गति जैसी जानकारी अब रियल टाइम में मापी जा सकेगी। दूसरा, टीडीएस सेंसर। इसका काम है जीरो ग्रेविटी में पानी की शुद्धता को मापना। इसे बनाया है आईआईटी मुंबई के रिसर्चर्स ने, यानी अंतरिक्ष में साफ पानी कितना शुद्ध है अब हम स्पेस में रहकर भी जांच सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइक्रोग्रेविटी यानी जीरो जी में विज्ञान पूरी तरह बदल जाता है। जब स्पेस स्टेशन जैसे आईएसएस पृथ्वी की कक्षा में 400 किलोमीटर ऊपर फ्री फॉल की स्थिति में होते हैं तो वहां ग्रेविटी नहीं के बराबर होती है। ऐसे में खून शरीर में समान रूप से फैलता है, हड्डियां जल्दी कमजोर हो जाती हैं और सेल्स नए तरीके से डिवाइड होती हैं। अब बात करते हैं उन मेडिकल प्रयोगों की जो शुभांशु और उनकी टीम वहां कर रहे हैं। स्टेम सेल ग्रोथ, जिसका उद्देश्य है स्पेस में सेल्स का अनोखा विकास और इसका लाभ कैंसर और न्यूरोलॉजिकल डिजीज में हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर टेस्ट्स, जिससे यह समझा जाएगा कि दिल और ब्लड प्रेशर पर जीरो जी का क्या असर पड़ता है और इससे नई दवाएं बनाई जा सकेंगी। बोन डेंसिटी टेस्ट, जिससे हड्डियों के कमजोर होने की प्रक्रिया को समझा जाएगा और ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज संभव हो सकेगा। और सबसे अनोखी बात, शुभांशु लेकर गए हैं एक आयुर्वेदिक मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी टेस्ट। सवाल यह है, क्या स्पेस में आयुर्वेदिक दवाओं की ताकत बदलती है? अगर यह प्रयोग सफल होता है, स्पेशल रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन मेडिसिन इन स्पेस स्टेबिलिटी एंड एक्शन। ला देश जिसने अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को अंतरिक्ष में साइंटिफिकली टेस्ट किया। अब बात करते हैं भारत को इससे क्या लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई दवाएं, तेज डायग्नोसिस और रिमोट टेलीमेडिसिन सिस्टम विकसित किए जा सकते हैं। जल के क्षेत्र में स्पेस टेस्टेड वाटर प्यूरिफायर्स बनाए जा सकते हैं जो गांवों में काम आएंगे। कृषि में बाढ़ और सूखा रोधी स्पेस सीड्स तैयार हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्पेस स्टेम मॉडल से यूपीएससी जैसे एग्जाम में नई सोच लाई जा सकती है। और अर्थव्यवस्था के लिए यह बन सकता है न्यू इसरो मोमेंट, जिससे भारत की स्पेस टेक में जबरदस्त उछाल आ सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, फ्लोरिडा से फैल्कन 9 रॉकेट उड़ान भरता है, शुभांशु जीरो जी में तैर रहे हैं, ईसीजी डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, सामने एक बायोचिप तैर रही है जो कल आपकी दवा बन सकती है।
बाहर दिख रही है अर्थ की नीली मार्बल इमेज और अंदर भारत का भविष्य आकार ले रहा है। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक संकेत है कि अब भारत केवल आसमान नहीं देख रहा बल्कि अंतरिक्ष की कहानी खुद लिख रहा है। एक्सियम 4 मिशन का मतलब है भारत तलब विज्ञान पलब भविष्य की पीढ़ी। और शुभांशु शुक्ला जैसे युवा हमें ये याद दिलाते हैं कि अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें तो वहां भारत का विज्ञान तैरता हुआ मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।